पैरों पर चप्पलां, बूट भी नहीं, सिरों पर एडे एडे बैग जिदे च सिर्फ कपड़े है, खाने पीने ताईं कख भी नहीं है, और 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करना, और इन्नी हिम्मत और इन्ना जज्बा भी है इन लोगों च। ये वो लोग ने जिहड़ा अपना ग्रां, अपना टब्बर, अपना शहर छड्डिए साडे शहरों च आए रहे ताकि साडे ताईं ये बड्डी बड्डियां कोठियां जिहियां बनाई सकन जिहदे च असें आराम कन्नै AC लाइए मजे कन्नै बेही सकन। और ये वो लोग है जिहड़े इन्नी मेहनत करते हैं, पूरी पूरी ध्याड़ी ना धुप्प दिखदे, ना गर्मी दिखदे, ना बरखा दिखदे, ते ना अगे किश होर दिखदे। ये पूरा पूरा दिन कम्म करदे, अपना खून पसीना एक करिए साडे ताईं एड्डे बड्डे बड्डे महल बनाई ओड़दे। और अज इंदी की हालत होई दी, आओ ये भी दिख लो। भैया क्या नाम है आपका? गोविंद कुमार। आप मुझे ये बताओ कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ बहुत सारे आपके साथी हैं और आपके पास बैग्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि कपड़े हैं, पानी की बोतल है, और अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुके हो। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से आए हो और ये बैग लेकर कहाँ को जा रहे हो? हम लोग अमृतसर से आज सुबह 8 बजे निकले हैं और यूपी गोंडा जिला जा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि पैदल ही आप चल पड़े हो? पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ट्रेन के लिए आज 7 दिनों से हम लोग आज नहीं कल आना, आज नहीं कल आना। हमारे पास मैसेज आया, फ़ोन भी आया। मैसेज कब आया? मैसेज 7 तारीख को 4:45 पर 4:45 पे हमारे पास मैसेज आया। हम जब ट्रेन के लिए वहाँ पर गए, गोल्डन पैलेस, वहाँ पर महाराजा पैलेस और गोल्डन पैलेस, कई पैलेसों में हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए टिकट ही नहीं था। बोल रहे थे टिकट ख़त्म हो गया, तो हम लोग वहाँ से निराश होकर चले गए। फिर दूसरे दिन बुलाया गया, दूसरे दिन भी गए। ऐसे करते करते एक दिन देखते देखते आज इतना दिन हो गया, आज 13 तारीख हो गया। इसीलिए हम लोग सोचे कि अब एक पुलिस वाला मुझे बताया कि 17 तारीख को लॉकडाउन इतना हो जाएगा कि आप लोग एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास कुछ रह नहीं गया खाने पीने को, तो हम ऊपर वाले के भरोसे हम लोग सामान अपना थोड़ा बहुत लेकर और निकल लिए घर की तरफ। आपको उम्मीद है, आपको लगता है कि आप पैदल इतनी दूर जा पाओगे? अब क्या पता निकल जाए, लेकिन कोशिश तो हमारी यही है, जा रहे हैं। खाने पीने को कुछ है अभी आप लोगों के पास? हाँ, इस समय तो मतलब कुछ आदमियों ने रोटी वोटी दे दी थी, वही हमारे पास है। केला भी कोई कोई दिया है, पानी दिया, और हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा बहुत पैसे है 150, तो खाते पीते निकल जाएंगे। अगर लंगर मिलेगा तो खाते रहेंगे। कितने सालों से या कितने महीनों से थे आप अमृतसर में? मैं तो यहाँ कमा रहा था 3 सालों से, लेकिन अभी आया था 17 तारीख को आया था, 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया। आप मुझे ये बताओ कि क्या काम करते थे आप अमृतसर में? फिनिश लाइन फैक्ट्री में काम करते थे। क्या नाम है आपका? गिरीश गुप्ता। आप मुझे ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो और अभी जलंधर में क्या कर रहे हो? हम यूपी के रहने वाले हैं, अमृतसर में आए थे, फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फैक्ट्री बंद हो गई 1.5। कितने सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे हो? मेरे को तो हो गया करीबन 20-30 साल हो गया काम करते। आज ये स्थिति पे है कि जो यहाँ हमको ट्रेन की जगह कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम पैदल तुरे हैं। अब हमें गोंडा यूपी जाना है, लखनऊ के आगे। पैदल पैदल जाना है। तो ट्रेनें चल रही है, जब सरकार भेज रही है, सरकार भेज रही, यहाँ पंजाब के जो पुलिस है डंडा मार के भगाती है। जो हमारा ऑनलाइन कराए थे उस टाइम पर हम पहुँचे तो उनके पास टिकट खत्म हो गई। 4 दिन से हम भूखे दौड़ रहे, किसी इस पार्क में दौड़ा रहे डंडा मार के, किसी उस पार्क में। आपने उनको पूछा नहीं कि अगर जगह नहीं थी ट्रेन में तो फिर हमें बुलाया क्यों था? हमने पूछा, वो कहते कि जब खत्म हो गया तो हम क्या, जाओ सरकार से पूछो जाके। तो उन्होंने आपके लिए कोई सुविधा नहीं की थी, आपके रहने की, खाने की, पीने की? कोई सुविधा नहीं, डंडा की सुविधा था बस। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आप इतनी देर से रह रहे थे, लॉकडाउन के दिनों में आपको कुछ खाने को मिला? कोई एक 5 पैसे का कोई सौदा नहीं दिया है। कोई ताकने नहीं आया है कि इनके पास राशन है, खा रहे हैं कि मर रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। यहाँ लोग सरकार कहती है हमने लंगर लगा दिया, घर घर के खाना पहुँचा रहे हैं। हमको कोई पूछने भी नहीं आ रहे हैं कि कैसे खा रहे हो, कैसे मर रहे हो, कैसे जीते हो। आपको सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि आपको आराम से घर पहुंचा देगी आपके? हमें कोई उम्मीद नहीं सरकार से। जब हमारा जो कहते हैं रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो भी करवाया। उस मैसेज पे हम गए, हमको 4:30 बजे मैसेज दिया गया। हमको ये नहीं पता पैलेस कहाँ है।
उस टाइम जब हम देर पहुँचे तो उनके पास टिकट ख़त्म हो गई। अब टिकट ख़त्म होने के बाद में उन्होंने भगा दिया, कल आना। कल गए तो उन्होंने डंडा चार्ज कर दिया कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब हम लोग खुद यहाँ बैठे हैं, जब भूखे मरना है तो हम अपने घर जाके मरेंगे, रास्ते में मरेंगे। तब आपने तय किया है कि सरकार आपके काम नहीं आने वाली, तो आप खुद ही पैदल चल पड़े। हाँ, सरकार हमारे कोई मददगार नहीं है तो हम खुद पैदल चल पड़े। आपके पास अभी कुछ खाने को है, पीने को है? खाने को जो रास्ते में लंगर पानी मिलता है वही खाते जा रहे हैं, जो नहीं मिलेगा तो भूखे जाएंगे। तो जब थक जाओगे तो कहाँ रहोगे, कहाँ रेस्ट करोगे? इन्हीं सड़कों पे? इन्हीं सड़कों पर रेस्ट करेंगे, और कहाँ करेंगे, और कोई चारा ही नहीं है। जब घर से हम बाहर निकल चुके हैं तो हमें क्या कोई वो तो है नहीं कि रूम में हम कहीं बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे रेंट पे रहते थे आप? हाँ जी, अमृतसर में रेंट पे रहते थे, किराए पे नहीं, रहते फैक्ट्री पे रहता था। थे? वहीं रहते थे? हाँ जी, फैक्ट्री में रहते थे। तो जब हमारे पास पैसे नहीं रह गए और हमें गंदा खाना पड़ रहा तो हमें भागने पड़ेगा। फैक्ट्री बंद है, मालिक तनख्वाह भी नहीं देगा तो हम क्या खा लेंगे। और सरकार कहती हम सबको लंगर खिला रहा हूँ, तो सरकार क्या लंगर खिला रही? मोटे मोटे जो आदमी है उनके पास आता है, वो आप खा के बैठ जाते। गरीब जनता को कौन पूछता है? सरकार पूछता कि यहाँ के मुख्यमंत्री पूछते हैं? कोई पूछता है? गरीब के पास तो कुछ भी नहीं पहुँचता है। आप मुझे ये बताओ, ये जो साथी आपके साथ है, ये आपके घर परिवार से है या आपके दोस्त है या आपके साथ फैक्ट्री में काम करते हैं? हमारे साथ में है, हमारे इलाके के हैं। हम एक जगह से निकले, अमृतसर से। एक ही गांव से हो सब? हाँ जी, एक ही गांव से नहीं है, गांव अलग अलग पर डिस्ट्रिक्ट एक ही है, गोंडा। अब हम जा रहे हैं। आपको उम्मीद है आप पहुंच जाओगे पैदल? पहुंच जाएंगे, कैसे भी पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे तो रास्ते में मर गिर जाएंगे तो बहुत जनता है, उठा के कहीं रोड पे साइड पे लगा देगी। और क्या करेंगे? ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਨੇ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠੀਦਾ ਹਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੀ ਕਿ 1200 किलोमीटर दूर साडा ग्रां है और सानू बस्सां या ट्रेनां की जरूरत नहीं है, अस पैदल के चली पोगे। और जिस वेले असें उ'नें ये पूछा कि तुसें लगदा तुसें पैदल इन्नी दूर पुज्जी आगे, तो उनका जवाब ये हा कि मरी गए आगे, कोई गल नहीं, शिड़का पर के मरी आगे, खुशी रोगी कि अपने दम पर गए है, सरकार दी मेहनत पर, सरकार दे ऑप्शनस पर नहीं गए, ना है बस्सां च गए, ना गए है ट्रेनें च गए, की सानू विश्वास गै नहीं रहा सरकार दे उपर। और इनका गुस्सा जिहड़ा वो कुते ना कुते जायज़ भी है, क्योंकि इनका ये आखना ही कि सरकार की तरफों सानू मैसेज आए फोन उपर, सानू फोन आए कि तुंदी जड़ी है ट्रेन तुंदे शहर जाने वाली वो अज जानी है, तो तुसें सारे लोग जिहड़े वो पुज्जी आओ। और बथेरी तादाद च लोग जिहड़े ना वो उत्थे पुज्जिए। जिस वेले उत्थे पुज्जे तो लिमिटेड लोकें की ट्रेन च जिहड़ा वो भेजा दे है, तो लोग जिहड़े जाने वाले है वो मते है। जिस वेले मते लोग है तो बथेरे सारे लोकें की मना करी ओड़िया और उन्हें ये आख्या कि तुसें 2 दिन दे बाचू आओ। और इनका गुस्सा ये ही कि अहें जिस किराए पर रोंदे है, जिस किराएदार बनिए कुसै दे घर रोंदे है, उतों अहें वो घर बाहर छड्डी अपना बोरी बिस्तरा पैक करिए अहें निकली आए रहे अपने ग्रां जाने ताईं। हूँ जब सामने तो सानू ना मिली कोरी कि 2 दिन दे बाद आओ या 4 दिन दे बाद आओ, तो अस कुत्थे जाचे, अस कुत्थे जाइए रोचे, अस के खाचे, अस कुत्थे सोचे या के पीछे अहें। तो तुस आपे हिसाब लाई सकते हो कि वो गुस्सा एक साढ़े देश के मजदूर के अंदर किन्ना आई सकता है। उनका साफ साफ ये आखना हा कि 7 दिन होइए सानू खज्जल होए रहे, 7 दिन तो सानू सरकार जड़ी है और मैसेज पर मैसेज के खाली करती रही कि फलाने तरीक आओ, इन्ने बजे तुसें पुज्जना चाह रहा, इत्थे ये होना चाह रहा, वो होना चाह रहा। इन्हें आख्या कि बथेरियां गल्लां कीतियां, पर दिखने च एंड च सानू केह् थोया कि 7 दिन अहें शिड़कियां दे उपर रहे हैं, 7 दिन अहें कख नहीं खादा है। किन्ने दिन होइए सानू इ'यां कि डिकदे कि साड़ा भी नंबर आग तो सानूं अहें भी अपने ग्रां जेह्ड़े ओह् जाचे। 7 दिन दा इंदा आखना हा कि अहें धुप्प नहीं दिक्खी, अहें बरखा नहीं दिक्खी, अहें शिड़कियां दे उपर होआ रहे, फुटपाथ दे उपर। और अज्ज अहें फैसला लिया कि अहें हुण अपने घर जाना ही जाना, अपने ग्रां जाना ही जाना, अपने टब्बर च जाना ही जाना, ओह् भाएं सानू पैदल क्यों ना जाना पे। और तुसें दिक्खेआ होना इहदे च साफ साफ कि झुंड बने दा हा और ये सारे लोग जिहड़े ने मास्क नहीं लाए रहे और इन सारे लोग ये इक्को ग्रां दे रौहने वाले है और इन्हें ये फैसला लिया कि अहें हुण पद यात्रा करनी है 1200 किलोमीटर दूर ग्रां। अस लोग शहरी लोग जिहड़े अहें
असें कुदै गड्डी च भी सफ़र करना होंदा तो साढ़ी बस होई जंदी है। ये सोचिए कि एड्डा लंबा सफ़र है, 4 घंटे का सफ़र है या 3 घंटे का सफ़र है, साढ़े कोल नहीं होना। पर ये साढ़ा देश दा मजदूर तुसें दिक्खो कि इंदा जज्बा तुसें दिक्खो, इंदी हिम्मत तुसें दिक्खो कि पैदल 1200 किलोमीटर दूर जाना ये कोई मजाक नहीं है। और इंदे उप्पर भी आफत इस वेले इयो आई रही है कि इंदी कोई सुनने वाला नहीं है, इन्हें कोई भेजने वाला नहीं है। लिमिटेड लोकें गी जेह्ड़ा ओह् ट्रेन च भेजा दे न, पर मजदूर जेह्ड़े न ओह् बथेरी तादाद च जेह्ड़े न हर शैह्रें च बैठे दे और डिक्का दे ने कि कुस वेले साढ़ा नंबर जेह्ड़ा ओह् आग। और किश जेह्ड़े ऐ जेह्ड़ा अपना पेशेंस खोई चुके दे न ओह् सारे पैदल गै चली पेदे न। इनेंगी कोई डर खतरा नहीं कि रस्ते च मौसम दी केह् हालत होई जाग, रस्ते च केह् कुछ इंदे कन्नै गलत होई सकदा। इन्नी सड़ी दी गर्मी पवा दी, इन्नी बरखा पौने दे चांसेस भी जेह्ड़े हैन है। और इनेंगी कुसै चीज़ दा डर नहीं है, खाली जोश और जज्बा इक्को है कि अपने घर जेह्ड़ा ओह् पुज्जना गै पुज्जना है। तुस आपे हिसाब लाई सकदे हो कि एह् मजदूर जेह्ड़े दिन रात मेहनत करदे न साढ़े घर बनाने ताईं, फैक्ट्रियां च कम्म करदे न, अपने अपने घर अपना अपना ग्रां जेह्ड़ा ओह् छड्डियै किन्ने सालें दे इत्थे शैह्रें च रोआ दे कि असें अपने बच्चों का फ्यूचर जेह्ड़ा ओह् शैल बनाई सकन, या असें 2 पैसे जेह्ड़े ओह् कमाई सकन। पूरी पूरी ध्याड़ी कम्म करियै इनेंगी पूरी दिन ध्याड़ी दिन दी तनखाह् जेह्ड़ी होंदी हत्था पर आंदी। जद इन्ने दिन दी पैसे नहीं थ्होआ दे, फैक्ट्रियां बंद न, कम्म काज नहीं होआ दा, तो इंदा भी आखिर च इयो आखना हा कि हून ना साढ़े कोल खाने ही किश है, ना साढ़े कोल पैसा है किश, अस करचे तो केह् करचे, अस जाचे तो कुत्थे जाचे। ना सरकार साड़ी गल सुना रही, उन्हें भी साढ़ा मजाक बना ओड़े दा। आखिर चाहे इयो तय कीते दा मरी जागे पर असें पैदल गै अपने ग्रां जेह्ड़ा ओह् जाना है। तो तुस दिक्खी सकदे हो उंदा जज्बा भी। मैं तो खाली इक्को चीज़ आखगी कि जे तुंदे कोल इन्ने लोकें दा इंतज़ाम नहीं है, जे तुंदे कोल एड्डे एड्डे बड्डे पैलेस होने के बावजूद भी इन मजदूरें ताईं जगह नहीं है, जे इन्नी NGOs होने के बावजूद भी इन लोकें खिलाने वाला कोई नहीं है, तो केह् फायदा हा इनेंगी फ़ोन करिए सदने दा। एह् लोग जेह्ड़े थोड़े दिन होर घट्टी लैंदे उस किराए दे घर च, केह् फायदा ही उस मकान तू इनेंगी असें कढ़ाइयै शिड़कें उप्पर लेई आंदा।